मैच करना है मेरे को राइट का जजमेंट, तो मैंने क्या किया, टैग के बाहर की तरफ कार को करने की कोशिश के लिए, तो इसलिए मैंने लेफ्ट किया। अभी ये देखिए, अभी फिर से लेफ्ट जाऊंगा ताकि उनके लिए स्पेस मैं क्रिएट कर सकूं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, उनके लिए स्पेस क्रिएट करनी है, उन्होंने डिपर भी दिया तो मैं कंप्लीट लेफ्ट आ गया ताकि वो क्लियरली निकल सके। अभी यहाँ पे रिक्शा चल रहा है तो पहले को रिक्शे के पीछे पहले कार को चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास राइट में स्पेस नहीं है। सामने से साइकिल और बाइक आ रही है तो स्पेस मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं स्लो डाउन रखूँगा, रिक्शे के पीछे रखूँगा कार को अपनी, और जैसे ही मेरे पास स्पेस बन जाएगी तब मैं राइट की तरफ जाके ओवरटेक लूँगा। अभी भी नहीं है क्योंकि 2 व्हीलर आ रहे हैं इतने सारे, आगे से 2 या 3 आ रहे हैं, तो मैं आगे ध्यान दूंगा। ये देखिए कार आ रही है, तो मेरे को जब तक स्पेस नहीं मिलती है, अभी देखिए स्पेस मिल गई है तो मैं ओवरटेक लेने के लिए सेकंड गियर से फिर थर्ड गियर, जैसे ही ओवरटेक लिया थर्ड गियर लगा के कार को स्पीड मूव कर ली है। अभी मेरे को स्पीड डाउन करनी होगी तो मैं थर्ड गियर से सेकंड गियर कर लूँगा। स्पीड अगर डाउन करनी होगी, स्पेस मेरे पास नहीं होगी, अभी मेरे पास स्पेस है तो मैं मूवमेंट स्लो रखूँगा। स्पेस अगर नहीं होती तो जैसे अभी आपने देखा बाइक आ गई बीच में तो मेरे को स्लो करनी पड़ी मूवमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी स्पीड को डाउन करूंगा, फिर डाउन शिफ्ट भी करूंगा। लेकिन जजमेंट के लिए मैं अपने ये दोनों टैग को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो हिट होगा, इसलिए मेरे को आगे वाले के अकॉर्डिंग स्लो करना होगा या कंप्लीट स्टॉप करना होगा। अभी यहाँ देखिए जो चल रहे हैं ये कंप्लीटली मेरे टैग के पास आ गए थे, थोड़ी दूरी से मैंने मैच किया और राइट में स्कूटी थी तो मैंने राइट की तरफ नहीं जाके स्लो डाउन किया, उनके पीछे फॉलो किया। जैसे ही स्कूटी चली गई, अभी जैसे अभी कर रहा हूँ मैं, ये रिक्शे को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे ही राइट साइड मेरे को क्लियर मिलेगा, ये देखिए अभी राइट साइड क्लियर मिल रहा है मेरे को, बाइक आ गई है तो मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ। अब जैसे ही क्लियर मिला तो मैंने देखा टैग के बाहर की तरफ है और ए पिलर जब एकदम पास में आ चुका था तो ए पिलर से मेरे को जजमेंट करना था। मेरा लेफ्ट साइड का ए पिलर से मैंने जजमेंट किया, वो बाहर की तरफ चला गया तो मैंने स्लो डाउन कर आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो तब तक मैं स्लो डाउन करके रखा था अपनी कार को। ये लोकेशन पे आप देखिए नैरो रोड है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, आगे चल के मार्केट लोकेशन होगी, वहाँ पे और जजमेंट थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि आपने स्लो रखनी होगी वहाँ पे कार को, क्योंकि मार्केट लोकेशन में क्या होता है एकदम इंच पे सब ऐसा मतलब कुछ भी आ रहा होता है, चाहे व्हीकल हो चाहे लोग चल रहे हो, तो हर चीज़ का हमें जजमेंट लेना होता है, मार्केट लोकेशन पे स्लो रखना होता है। अभी देखिए आगे ये चल रहा है जो ई रिक्शा, तो मेरे को स्लोली उसके पीछे फॉलो करना होगा, कार भी आ रही है सामने से। अभी देखिए आप लोकेशन देखिए कैसे जजमेंट करनी पड़ रही है, दोनों साइड से लेफ्ट और राइट का जजमेंट किस तरह से लेना पड़ रहा है। लेफ्ट में रिक्शा आया, अभी देखिए ओवरटेक लेते हुए मैं उसके पास से मेरे को निकालना था तो मैंने क्लियर रखा अपने जजमेंट पहले, तो फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया है। अभी देखिए सामने से कार आ रही है, उसके लिए स्पेस रखनी है तो मैं रिक्शे के पीछे चला जाऊंगा, रिक्शे के पीछे फॉलो करते हुए। अब जैसे ही स्पेस सही हुई तो मैं आगे बढ़ाने लगा अपनी कार को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लोग जो चल रहे हैं या आगे से कुछ भी आ रहा है या रिक्शा है तो मेरे को फॉलो करना पड़ रहा है। जैसे ही मेरे को ये देखिए क्लियर मिला तो मैंने ओवरटेक लेने के लिए राइट चला गया और रिक्शे के साइड से अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। हमारा जजमेंट जो है इस पे मैक्सिमम डिपेंड होता है। अगर आप इसको लेते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो आप मार्केट लोकेशन में जब भी अपनी कार को लेके जाएंगे और प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लेते हुए अपनी कार को आगे ड्राइव करने में। देखिए मेरे पास रिक्शा जो है लेफ्ट में क्लियर नहीं था, अब क्लियर किया हल्का सा राइट लेके मैंने और मूवमेंट की अपनी कार को। तो जजमेंट हमारा इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स। अभी देखिए दोनों तरफ से राइट थोड़ा सा क्लियर नहीं था, लेफ्ट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, तो मैंने स्लो डाउन कर दिया जब तक मेरा राइट क्लियर नहीं मिला मेरे को। जैसे ही राइट क्लियर मिला फिर मैंने अपनी कार का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया आगे, ताकि मेरे को मूवमेंट मिलते ही मैं अपनी कार को मूव कर सकूं। अभी मैंने स्लो डाउन किया था क्योंकि राइट से बाइक आ रही थी, हॉर्न लगा दिया ताकि वो भी अलर्ट हो जाए और अपनी कार अकॉर्डिंगली मैं मूव करने लगा। अभी आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स किस तरह से या किस पोजीशन से मेरी कार मूव हो रही है। यहाँ पे मार्केट लोकेशन मैं टर्न ले रहा हूँ अपनी कार को, तो आप देखिए आगे का जजमेंट। ये देखिए ये येलो टैग को, जैसे येलो टैग के पास आया ये आगे का ई रिक्शा, तो मैंने मैच किया, फिर आगे अपनी कार को बढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए जो भी जजमेंट कर रहा हूँ मैं, आगे से बस भी आ रही है इसी लोकेशन पे और जो कार चल रही है उसका भी देखिए जजमेंट लेना है। इतनी सी स्पेस में कैसे मैं कार को निकालने वाला हूँ, मार्केट है, और जजमेंट आप देखिएगा लेफ्ट और राइट का जो मैंने टैगिंग की है उसके हिसाब से। और सामने से बस, जैसे मैंने आपको कहा सामने से बस आ रही है तो उसका जजमेंट मैं कैसे करूँगा आप नोटिस करिएगा। ये देखिए बस आ रही है, इसके लिए स्पेस क्रिएट करनी होगी मेरे को। मैं कम्प्लीटली लेफ्ट चला जाऊँगा अभी यहाँ से।
मैं कम्प्लीटली लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास। मैं वेट कर रहा हूँ, राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो ये बस निकलेगी, फिर मैं अपनी कार को आगे मूव करूँगा। ये देखिए बस निकल गई है, मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है, थोड़ी सी स्पेस बन गई है। आगे फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है तो मेरे को थोड़ा सा राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तभी मैं कार को निकाल सकता हूँ। इसको ये सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी एक स्टॉप हो जाएगा तो जैम लग जाएगा। ये मैं कम्प्लीटली राइट की तरफ जा रहा हूँ। अभी लेफ्ट साइड में फ्रूट का स्टॉल था, इसलिए मेरे को कंप्लीट राइट जाना पड़ेगा ताकि मैं उसको क्लियरली निकाल सकूं अपनी कार को। ये देखिए हल्का सा मैंने राइट लिया, अब मेरा क्लियर हो चुका है लोकेशन। ये देखिए राइट साइड का जजमेंट आप देखिएगा, टैग को मैच करते हुए मैं कार को निकाल रहा हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे इस लोकेशन पे दोनों साइड से क्लियर करना होगा। और ये यहाँ पे उनके पास लेफ्ट में जगह है, मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ ताकि वो लेफ्ट से निकल जाएं। और जैसे ही मेरे को स्पेस मिली, लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर करते हुए मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखिए, जैम जब लग जाता है, एकदम इंच इंच की डिफरेंस में अपनी कार को निकालनी पड़ती है, तो किस तरह से वो जजमेंट लगाना पड़ता है हमें, और कार अपनी मूव करनी पड़ती है ऐसी लोकेशन से जिसमें कि हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट हर जगह ऐसे ही होता है। जैसे अभी मैंने आपको मार्केट लोकेशन में, एकदम कंजस्टेड लोकेशन में आपको दिखाया किस तरह से मूवमेंट करनी चाहिए हमारी कार का। और अभी यहाँ से आगे मूव करेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा आगे से मूवमेंट करते हुए जजमेंट लगाऊंगा मैं, ताकि हमारे क्लियर व्यू आए और जजमेंट का जो टैगिंग है वो सही तरीके से जस्टिफाई हो और सही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए ये लेफ्ट में क्लियर किया मैंने अपना कार को आगे मूव करने के लिए, और जैसे ही क्लियर मिला मेरे को लोकेशन, तो मैंने अपनी कार आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी। अभी मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ क्योंकि स्लो मूविंग इतनी लेन है, स्मॉल सी लेन है, कहीं से भी कुछ सामने आ जा रहा है और मेरे पास एकदम स्पेस नहीं है, तो मेरे को स्लो ड्राइव करनी होगी। मैं सेकंड गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ और अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे इतनी सी स्पेस में लोग भी चल रहे हैं और मेरे को टू व्हीलर का भी ध्यान रखते हुए ओवरटेक लेना होगा। ये देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास और मैं मूव करूँगा। मैंने लेफ्ट का और राइट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकाला है। आपने नोटिस किया टू व्हीलर जो अंकल थे एकदम उनके पास से निकाला, स्पेस मेरे पास थी, मैं नहीं चाहता था एकदम पास से निकालने का, ये तो स्पेस होने से वो थे, इसलिए मेरे को जजमेंट यहाँ पे भी जजमेंट देखिए किस तरह से लेना पड़ रहा है। मैं अपनी कार को निकालना चाहूँगा, ये देखिए निकाल लूँगा जैसे ही मेरा जजमेंट क्लियर होगा। जहाँ मुझे लगेगा कि मेरी कार, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट में नीचे की तरफ जो था वहाँ फुटपाथ है, तो मेरे को उसका जजमेंट लेना है, नहीं तो मेरी कार जो है उसके ऊपर चढ़ सकती है। तो मैं बड़े आराम से अपनी कार को लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए ही निकालूंगा। अभी यहाँ देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने कैसे किया, ये जो रिक्शा आ रहा था रिक्शे को बाहर की तरफ किया, मेरा टैग जो है मिडिल टैग के बाहर की तरफ किया, तब मेरी कार मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पे देखिए नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कितनी है और इतनी स्पेस में मैं किस तरह से अपनी कार को मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ। तो अभी थोड़ा ओपन स्पेस हो गया है तो मैं थर्ड गियर अप्लाई कर लूँगा और अपनी कार को अकॉर्डिंगली स्पीड इंक्रीज़ कर लिया है मैंने, क्योंकि सामने से आता हुआ ट्रैफिक मेरे पास स्पेस होगी, क्योंकि ये टू वे लेन है और स्पेस मेरे पास है इनफ कि मैं कार को अपनी मूव कर सकूँगा। यहाँ देखिए स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर रखी है क्योंकि मेरे को लेफ्ट और राइट का जजमेंट क्लियर मिल जा रहा है और मैं इजीली मूव कर सक रहा हूँ अपनी कार को यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी सी स्पेस, जैसे मैंने आपको कहा, ये देखिए सामने से कार आ रही है, ये तो मैं इतनी सी स्पेस है, लोग चल रहे हैं, तो मैं राइट की तरफ चला गया ताकि मैं मूवमेंट अपनी क्लियर कर सकूं।
और जैसे ही मेरी मूवमेंट क्लियर, मेरे को स्पेस क्लियर मिलती है, तो अपनी कार को मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो किसी भी लोकेशन पे हम अपनी कार को ऐसे ही, जैसे ही आपको मैंने टैग दिखाया, ये दोनों टैग के हिसाब से मार्केट लोकेशन पे आपने नोटिस किया होगा, इतनी सी जगह मेरे को आगे नहीं अगर मिल रही है तो मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ, और अगर स्पेस मिल जा रही है तो मैं अपनी कार को स्टीयरिंग अकॉर्डिंगली यूज़ करते हुए कार आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो जैसे ही स्पेस मेरे को सही मिलती है तो मैं अपनी कार को आगे की तरफ लेके अपनी कार मूव कर सकता हूँ। अगर स्पेस नहीं मिलती है तो स्लो डाउन करूँगा, उसके पीछे फॉलो करूँगा, जैसे आपको एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।